कराची में आंधी मट्टी का तूफान, गुलशन हदीद और पोर्ट कासिम में अब्र रहमत बरस पड़ी। गुलशन मेमार में गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश। स्टील टाउन मलीर में भी रिमझिम आधे घंटे तक बादल शहर के दीगर इलाकों में भी असरअंदाज हो सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज अहमद की पेशगोई। वजीर आजम का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। IPPs मालिकान ने मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दी। पहले मरहले में बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म कर रहे हैं। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब और मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। आम आदमी ने महंगाई समेत बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है। बिजली के बिलों में 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो हो सका करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत का फैसला था बिजली आवाम की पहुंच से दूर न जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 5 IPPs के साथ मुआहदों का जायजा लिया और उन्हें स्टडी किया है। मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं ताकि बिजली की कीमतें कम कर सकें। बिजली की कीमतों में 10 रुपये कम होने चाहिए। हम दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट नीचे आया है। मौशे मुहाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पिछले 14 माह से हम मैक्रो इकोनॉमिक पर काम कर रहे थे। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। शरह सूद में कमी से सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाक सऊदीया मुआशी ताउन का नया दौर शुरू। मशरक़ी वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का सरमायाकारी बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के दरमियान राबिते कारोबार के लिए अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। ISPR का कहना है कि सऊदी वफ़द का दौरा पायदार बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मईशत और ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ममलिकत ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील मुद्दती और आज़मूदा ताल्लुकात हैं। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा किया। पेशावर में ऑल पार्टीज जिरगे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जिरगे से बातचीत का इख्तियार दे दिया। जिरगे में तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान और नुमाइंदागान ने शिरकत की। जिरगे ने अली अमीन को अफ़वाम तफ़हीम से मामला हल करने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। मामले के हल के लिए मुशावरत और लाहे अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ऑल पार्टीज जिरगे में PDM कलदम के बाद सूबे की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात पर इत्तफाक हो गया। इत्तफाक़ी राय से तमाम अदालती इस्लाहत और आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएंगी। दोनों जमातों के दरमियान अदालती इस्लाहत से मुतल्लिक आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत हुई। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए फैसला कुन कोशिशों में मसरूफ है। हुक्मरान इत्तेहाद जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मुल्की दौरे मनसूख। फौरी वापस आने की हिदायत। आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम हैं। तरमीम किसी भी वक्त की जा सकती है। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फौरन बाद आईनी तरमीम किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
आमिर फारूक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर समात। जस्टिस आमिर फारूक का CDA के वकील से मुकालमा। कहा, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं, कुछ है तो नोटिस दें। एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर। एडवोकेट हामिद खान PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेश नहीं हो सके। मुखालिफ वकला को बजरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हामिद खान की अदम दस्तियाबी के बारे में आगाह कर दिया गया। PTI की जानिब से दरखास्त दायर। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए, दरखास्त में सदा। ज़हनी सुकून और मुस्बत ख्यालात मुतवाज़ी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। ज़हनी मसाइल का सामना करने वाले मुआशरती बेहिसी के बजाय तवज्जो और मोहब्बत के हकदार हैं। ज़हनी सेहत ही सुकून दिल की कलीद है। बदकिस्मती से ज़हनी सेहत के अवामिल को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम ज़हनी सेहत पर पैगाम। ज़हनी मसाइल को संजीदा ना लेने से लोग खामोशी से तकलीफ सहते हैं। ज़हनी बीमारी का इलाज जिस्मानी बीमारी की तरह ज़रूरी अमर है। पंजाब में ज़हनी सेहत के लिए दरकार सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 की करारदाद के मुताबिक इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतबादिल नहीं हो सकते। कहा कि मकबूजा कश्मीर में घोस्ट वोटर्स की तादाद 50 लाख है और भारत ने 15 गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा गैर मुल्की मुबस्सिरीन के तौर पर पेश किया। मिशाल मलिक की वकला से पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करने की हिदायत। कराची में रवा माह डेंगू के 90 केस सामने आ गए। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 8 अक्टूबर को डेंगू के 10 केस रिपोर्ट हुए। रवा साल कराची में अब तक डेंगू के 1473 केस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में डेंगू से एक शख्स का इंतकाल भी हो चुका। कराची में चिकनगुनिया के केसेस की शिकायत भी बढ़ गई। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर डाकुओं के मुसाफिर कोच पर अंधाधुंध फायरिंग। एक मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से कश्मीर जा रही थी। शिकारपुर के कोट थाना की हदूद में डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। मुसाफिर कोच के ना रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे की तरफ फरार हो गए। लाश और जख्मियों को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पैंतीस साल से अपने घर के सामने जंगली रेकॉन्स को खाना देना अमरीकी खातून को महंगा पड़ गया। खातून जंगली रेकॉन को मासूम जानवर समझकर इतने साल से खाना देती रही। 100 के करीब रेकॉन्स ने खातून के घर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। अफसरान खातून को रेस्क्यू करने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। कहा, इतने ज्यादा रेक्यूनों को एक साथ कभी नहीं देखा। और मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग लड़खड़ा गई। पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। 108 रन पर आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। साबिक कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हो गए। सिर्फ 5 रन ही बनाकर आउट हो गए। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब भी महज 25 रन ही बना सके।